शिवा नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और दोस्तों, कार्तिक माह की आंवला नवमी बहुत ही विशेष महत्व रखती है। मुझे गुरुदेव ने कहा है कि कार्तिक मास की आंवला नवमी का बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय बताया है। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु जब देवउठनी एकादशी पर सबसे पहले अपने नेत्र खोलते हैं तो वो किसका दर्शन करते हैं? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान विष्णु सबसे पहले नेत्र खोलकर माता लक्ष्मी का दर्शन करते हैं। उनके सामने ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवताएं विराजमान होते हैं, लेकिन सबसे पहले वो माता लक्ष्मी का दर्शन करते हैं। और तो और भगवान भोलेनाथ जब तक अपने डमरू का नाद नहीं करते और उनका गुणगान नहीं करते तब तक वो नेत्र नहीं खोलते। तो ये भगवान विष्णु का और भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर दिन बनाया है। जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं बहनाएं आंवला नवमी का व्रत रखती हैं वो भी इस उपाय को करें, और जो भी माता बहनाएं इस व्रत का पालन नहीं करती हैं वो भी इस उपाय को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सभी माता बहनों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि किस तरह से हमें ये उपाय करना है। आंवला नवमी के दिन आपको भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि हरिहर मिलन होने वाला है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु आंवला नवमी के दिन कार्तिक मास में आंवले की वृक्ष की पत्तियों पर शयन करते हैं। तो इस उपाय को आप जरूर ही करिएगा। चलिए जानते हैं इस उपाय को किस प्रकार से करना है। आपको एक लोटा ले लेना है तांबे का, उसमें जल भरना है। आप लोग अपने घर से हल्दी ले लेनी है, पूजन की सामग्री जैसे हल्दी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, मीठा ले लीजिए, थोड़ा सा दीपक ले लीजिए। घी का दीपक आपको जरूर जलाना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपको दीपक को जरूर प्रज्वलित करना है। और एक हल्दी की गांठ ले लेनी है, एक लाल कपड़ा ले लेना है। इस तरह से आपको ले लेना है और आपको पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के पास। दोस्तों, ये मेरा पास आंवले का वृक्ष तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको आंवले के वृक्ष की तरह से ही आपको समझ लेना है। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से करना है। अब वहां पहुंच करके थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है आंवले के वृक्ष में, और हल्दी से तिलक कर देना है। रोली चावल से इस तरह से तिलक कर देना है, और मीठा भी इस तरह से आपको लगा देना है। और आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, इस दिन जो है माता लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पेड़ के नीचे विराजमान रहते हैं। तो आपको एक घी का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर लेना है। और सबसे पहले अब आपको क्या करना है, जिसके यहाँ भी धन संपदा की कमी होती है, धन संपदा उसके यहाँ कभी भी कम नहीं होती। भगवान विष्णु उस पर जरूर कृपा करते हैं। तो दोस्तों, आपको फिर पूजा करने के बाद प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद में जब आपको अपने घर आना होगा, इस तरह से आपको प्रणाम करने के पश्चात में जब आप अपने घर को आएंगे तो अपनी झोली पसार कर इस आंवले के वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अंगूठे से और ये कन्नी उंगली से, चुटकी उंगली से इस तरह से आंवले के वृक्ष की देखिए इस तरह से छाल, इस तरह से, और कुछ नहीं करना, इन दोनों से छाल निकाल करके थोड़ी सी इस तरह से आपको झोली पसार लेनी है, और उसमें से इस तरह से आपको छाल निकाल के इसमें गिरा लेनी है। इस तरह से आपको छाल निकाल के अपनी गोदी में गिरा लेनी है। और प्रणाम करने के बाद में आपको एक हल्दी और समर्पित कर देनी है यहाँ पर। दोस्तों, इस हल्दी को भी आपको वहां से उठा करके और ये छाल थोड़ी सी निकाल करके आपको अपनी गोदी में गिरा करके आपको अपने घर आ जाना है। घर आकर के आपको क्या करना है दोस्तों, एक लाल कपड़ा ले लीजिए। एक लाल कपड़े में उसको, हल्दी की गांठ को और उस छाल को, आंवले की, उसको बांध करके आपको अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं वहां पर आपको इसको रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। आपके भंडार भरते ही चले जाएंगे। करोड़ों रुपए की आपके यहाँ आमदनी होगी। आपके धन के भंडार भरते ही चले जाएंगे। आपके यहाँ सुख संपदा की कभी कमी नहीं होगी। धन संपदा आपके यहाँ बढ़ती ही चली जाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय आंवला नवमी के दिन आप जरूर करिए। कुछ गुरुदेव ने बताया है कि अगर आंवले के वृक्ष के नीचे हम कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन की सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी और हमारे यहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी।
व्यापार अगर नहीं चल रहा होगा तो पुनः व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों आपको चलिए जानते हैं ये इस उपाय को किस प्रकार से करना है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय बताया है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए कुछ तिथियां भी बताई हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा ले लेना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से। थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, मीठा ले लेना है थोड़ा सा, थोड़े चावल ले लेने हैं, एक दीपक ले लेना है और पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। दोस्तों ये आंवले का वृक्ष तो नहीं है, मेरे पास ऐसा ही वृक्ष है, आपको समझाने के लिए मैंने ये वृक्ष ले रखा है। ये समझ लीजिए आंवले का वृक्ष है। इसके नीचे जाकर के आपको पूर्वमुखी होकर के आपको पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। जैसे कि मैं इस तरह से आपको पूर्व की तरफ मुख करके खड़ी हो जाए, इस तरह से आपको खड़े हो जाना है इस वृक्ष के पास में। और सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल समर्पित करना है, थोड़ा सा, और थोड़ा बचा लेना है। फिर आपको थोड़े से टीका समर्पित करना है इस वृक्ष को, और थोड़े से चावल, थोड़ा सा मीठा, और इस तरह से समर्पित करने के पश्चात में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। पूज्य गुरुदेव ने तो बहुत सरल से उपाय बताया है, ये कुछ मैं बता रही हूँ। इस तरह से समर्पित करना है। फिर थोड़ी सी हल्दी लेकर के इस तरह से आपको हल्दी ले लेनी है अपने हाथ में, और आंवले के वृक्ष की जड़ जो होती है, पेड़ पर नहीं दोस्तों, पेड़ पर नहीं, जो जड़ होती है वहां पर आपको इस तरह से हल्दी को समर्पित कर देना है। उस हल्दी को समर्पित करने के पश्चात में आपको हरिहर महादेव का नाम लेना है। हरिहर महादेव के नाम से उस हल्दी को समर्पित कर दीजिए। फिर उसी हल्दी के ऊपर आपको जल समर्पित कर देना है इस तरह से हरिहर महादेव का नाम लेकर के, और आरती कर देनी है इस तरह से। उनको प्रणाम करने के पश्चात आपको सीधे अपने घर चले आना है। और हाँ, प्रणाम करेंगे तो आपको अपनी समस्या मनोकामना बोल देनी है, जो भी आपके धन से जुड़ी हुई समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है या कोई भी और भी समस्या है धन से जुड़ी हुई, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको ये या तो शुक्रवार की शुक्रवार कर लीजिए, सोमवार की सोमवार कर लीजिए, प्रदोष की प्रदोष कर लीजिए, और शिवरात्रि को नहीं करना, और करना है आपको अष्टमी की अष्टमी कर लीजिए या नवमी की नवमी कर लीजिए। तो दोस्तों सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है, सोमवार भी पड़ रहा है, तो आप उस दिन से भी ये उपाय शुरू कर सकते हैं। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार अगर ये उपाय आपने किया, एक बार हल्दी समर्पित करने के बाद जल समर्पित किया, तो आपको दोबारा से अगर अष्टमी आएगी या सोमवार आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आपको लाभ हुआ है, और आपके यहाँ धन संपदा की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप दौड़ करके, वो जो गुरुदेव कहते हैं, आप दौड़ करके दोबारा से ये उपाय करने के लिए जाएंगे। तो इस उपाय को दोस्तों सोमवार की अष्टमी से या नवमी से आप करना शुरू कर दीजिए। आपके यहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये तो वैसे भी दोस्तों दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, इसमें तो भगवान भोलेनाथ का और भगवान कृष्ण का, विष्णु जी का हरिहर मिलन होने वाला है। तो हरिहर महादेव का नाम लेकर के इस उपाय को करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूर्वमुखी होकर के इस उपाय को करना है। तो ये जो था दोस्तों आज का उपाय। ये उपाय अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।